ओम 19 मई 2021 आज की घर की योग कक्षा और बाहर बहुत ज़ोरदार बारिश, ताउते तूफान का असर आ रहा है। तो घर के भीतर घर की योग कक्षा आप सभी योग साधकों का, सभी योग प्रेमियों का और योग को समर्पित सभी योद्धाओं का बहुत बहुत स्वागत है। प्रारंभ करेंगे हम प्रणव ध्यान के साथ। प्रणव के उच्चारण अर्थात ओम, अ, उ और म। अ और उ की संधि करके पहले लंबे समय के लिए ओ का उच्चारण, फिर मुंह को बंद करते हुए म का उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। और आइए शुरू करते हैं हम अपने ही आसन को बिछाते हुए। योगाभ्यास हमेशा धरती पर कुछ बिछा कर करना चाहिए। सीधे धरती पर बैठकर अभ्यास करने से हमारे भीतर जो ऊर्जा का संचार होता है वो धरती में प्रवाहित हो जाता है, हमारे शरीर के लिए नहीं रहता है। इसलिए हमेशा धरती पर कुछ बिछाकर अभ्यास कीजिए। इसी प्रकार हमेशा खाली पेट अभ्यास करें। यदि हमारे पेट के भीतर भोजन रहता है तो हमारी ऊर्जा उसे पचाने में लगी रहती है, और उसी बीच अगर हम योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं तो पाचन तंत्र हमारा सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता। इसलिए भोजन के कम से कम 4.5 घंटे बाद ही अभ्यास करें। प्रातःकाल अभ्यास करना सर्वोत्तम है, और यदि शाम को करना चाहते हैं तो खाली पेट करें। इसी प्रकार अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें, किसी के साथ होड़ नहीं करना है। इन सावधानियों को रखते हुए आइए सबसे पहले हम खड़े होकर यौगिक जॉगिंग, सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे।
प्रार्थना के साथ अभ्यास करते हैं। अब आपका पसंदीदा अखबार दैनिक भास्कर है। जॉगिंग करते हुए अलग अलग क्रियाएं करते जाएंगे। थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा सा पीछे की तरफ। शेर भाई के दीवाना, सुनो इतिहास पुराना, खाक मेवाड़ हाथों को ऊपर नीचे करते हुए कहे उसको महाराना, न उसने शीश झुकाया, न वो बंधन में आया, वीर धरती पर सोया, हाथ पर खाना खाया। घास की रोटी खाकर बेशक उम्र बितानी है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, वीरों वाली है। 10 से 100 बार आज 10 बारी बात है। खड़े हो जाओ। और ये अब तो आपको अभ्यास कराने में बैठक की है। हाँ, प्रार्थना के साथ करवा दीजिए। 90 सांस भरते। दोनों हाथ कमर पर, घुटनों को झुकाएं। अमर था शेर दीवाना, काकोरी कांड कराना, मौत को भी हड़काता, राम प्रसाद स्मित कहाता, किया संध्या वो हवन भी, ठीक फांसी से पहले, धर्म और देश की खातिर सरफरोशी तमन्ना ले। अमर शहीदों की ज्योति को और निखारी है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। शेर एक भेदों वाला, विश्व में किया उजाला, भोग पाखंड मिटाया, वेदों का तोड़ा ताला, ऋषि ने जान गंवाए, हमने विष दिया पिलाए, देश का दीप बुझाया, अंधेरा चौदिस छाई। ऋषि दयानंद की तो देखो शान निराली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरे माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। तो बाएं दंड और आज
भी रुकना नहीं है। यॉगिंग जॉगिंग। सुनो इतिहास पुराना, हाथ में वार की भानी, कहे उसको महाराना, न उसने शीश झुकाया, न वो बंधन में आया, वीर धरती पर सोया, हाथ पर खूना खाया। घास की रोटी खाकर बेशक उम्र बिताली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, वीरों वाली है। 10 से 100 बार आज 10 बारी बहुत है। खड़ा हो जाओ। और ये अब तो आपको अभ्यास कराने में बैठक की है। यॉगिंग जॉगिंग शरीर को गर्म करने के लिए और शरीर को सुडौल बनाने के लिए, फिट रखने के लिए, बॉडी के फैट को, वेट को लूज करने के लिए बहुत उपयोगी करेंगे। अमर था शेर दीवाना, काकोरी कांड कराना, मौत को भी हड़काता, राम प्रसाद स्मित कहाता, किया संध्या वो हवन भी, ठीक फांसी से पहले, धर्म और देश की खातिर, सरफरोशी तमन्ना ले। अमर शहीदों की ज्योति को आज निखारी है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। शेर एक में दो यॉगिंग जॉगिंग के बाद अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार। बिना रुके लगातार अभ्यास करेंगे और संगीतमय उसके साथ करेंगे। आपसे कमिटमेंट थी, आ रहा हूँ। सूर्य नमस्कार शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पहलुओं को, व्यक्तित्व के तीनों पहलुओं को कंप्लीट करने के लिए, तीनों पहलुओं को सकारात्मक बनाने के लिए बहुत उपयोगी 12 क्रियाएं और बिना रुके हम प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं। बड़ा महान है
छः, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है मनुष्य। सूर्य नमस्कार का अभ्यास और शरीर आपका पूरा पसीना पसीना। और आइए रिलैक्स करेंगे, पीठ के बल लेटते हुए शवासन में श्वास प्रश्वास की क्रिया को नॉर्मल करें, सामान्य करें। लंबे गहरे श्वास भीतर की ओर भरें, लंबे गहरे श्वास बाहर की ओर निकालें। श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य होने दें। लंबा श्वास, लंबी आयु, गहरा श्वास, गहरी नींद। शवासन में शरीर के एक एक अंग को हम शिथिल करेंगे। बाएं पैर को शिथिल कीजिए, दाएं पैर को शिथिल करें। दाएं हाथ को हल्का खिंचाव देते हुए फिर रिलैक्स कीजिए। बाएं हाथ को रिलैक्स करें। नितंब, उदर, कमर, पेट, वक्षस्थल को धीरे धीरे शिथिल होने दें, रिलैक्स होने दें। दोनों कंधों को शिथिल करें। गले को, चेहरे के अंगों को, सिर के बालों को, मस्तिष्क को शांत हो जाने दीजिए, शिथिल हो जाने दीजिए। शरीर में और मन में कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं। मन ही मन ओम का मनन व चिंतन। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। सत्य बोले, झूठ त्यागे, स्नेह आपस में करें। संपूर्ण शरीर के शिथिल होने के पश्चात अब पूरे शरीर में चेतना लेकर आएंगे, शरीर को जागृत करेंगे। अर्थात दोनों पैरों को, दोनों हाथों को जागृत कर लीजिए। नितंब को, कमर को, वक्षस्थल को जागृत करें। कंधों को, गले को, सिर को, चेहरे को जागृत कर लीजिए, चेतना लेकर आए। दोनों हाथों का ग्रिप बनाते हुए सिर के पीछे लेकर जाएं। श्वास को भीतर की ओर भरते हुए दाईं करवट लेते हुए शरीर को पूरा ऊपर नीचे खींच दीजिए। बाईं करवट लेते हुए खींच दीजिए शरीर को। बीच में आके रुकते हुए, लेटते हुए, पीठ के बल लेटते हुए ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथों को सिर के ऊपर, दोनों पैरों के पंजों को नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर, नाभि से नीचे के शरीर को नीचे की ओर खींचते हुए सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। श्वास भीतर की ओर होल्ड करके रखेंगे। कम से कम 10 सेकंड रुकें, फिर श्वास को छोड़ते हुए
विश्राम। अगला अभ्यास सुप्त पवन मुक्तासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं और दाईं जंघा का दबाव पेट पर डालते हुए माथा या ठुड्डी ऊपर की ओर उठाते हुए, कंधों को ऊपर की ओर उठाते हुए श्वास को बाहर निकाल दीजिए और माथा या ठुड्डी जैसा आपकी क्षमता हो उस अनुसार टच करेंगे। जिनसे नहीं होता, जिनकी गर्दन में दर्द है, सिर को ऊपर नहीं उठाएंगे। दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए जंघा का दबाव पेट पर डालेंगे तो पेट में बनी हुई गैस का निष्कासन हो जाएगा शरीर से। इसीलिए पवन मुक्त आसन इसका नाम है। उदर संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है और पेट का मोटापा कम होता है। श्वास को बाहर निकालते हुए 10 सेकंड रुकें। इसी क्रिया को 20 बार हम काउंटिंग के साथ करेंगे। 1, 2। रिवर्स क्रंचेस की यह क्रिया कमर की मांसपेशियों अर्थात रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करती है, हड्डियों के बीच में आए हुए गैप को दूर करती है। 4, 5, 6 और इसी में हम हाथों की एक्सरसाइज भी करते हैं। दोनों हाथों को बनाते हुए पीछे ले जाएं। जब घुटने को पास में लेकर आए तो दोनों हाथों को घुटनों पे लपेट लें। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पेट के मोटापे को कम करने के लिए, मेरुदंड को सुदृढ़ बनाने के लिए सुप्त पवन मुक्तासन। इसी स्थिति के अंदर अर्ध पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन का अभ्यास एक साथ हम करेंगे। जबरदस्ती नहीं करें, जितना आपसे संभव हो उतना करेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए घुटनों को पेट पर दबाएं, जंघाओं का दबाव पेट पर डालें और श्वास को भरते हुए पैर को सामने की तरफ सीधा करें। यह है उत्तान पादासन की स्थिति और यह है पवन मुक्तासन की स्थिति। 2, 3, 4, 5। आप देखिएगा पूरा प्रभाव। सुप्त पवन मुक्तासन के सारे लाभ मिल रहे हैं और उत्तान पादासन के सारे लाभ मिल रहे हैं। साथ ही दोनों क्रियाएं, दोनों आसन साथ साथ करने से जंघा पर बढ़ा हुआ मोटापा, फैट दूर होता है, पेट का मोटापा कम होता है और जब हम उत्तान पादासन में आते हैं तो पूरा प्रभाव नाभि से नीचे के उदर क्षेत्र पर, पेड़ों पर, एब्डोमेन जो क्षेत्र है इसकी मांसपेशियों को तो मजबूत बनाता ही है। साथ में यहाँ पर जिनका पेट लटक जाता है, हैंगिंग वैली की जिन्हें शिकायत है उनके लिए बहुत उपयोगी है क्रिया। साथ में पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है। हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स, इन सभी को, क्योंकि आने वाले समय में जिनके घुटनों में दर्द होने लगता है उनके लिए काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स, स्पेशली
जो जंघों के पीछे वाली ये मांसपेशियां हैं, इनको मजबूत बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो हम काउंटिंग के साथ कर रहे थे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और धीरे धीरे फिर शवासन में विश्राम करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए और लंबा गहरा श्वास बाहर निकालें। अगला अभ्यास मरकटासन। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और 3 तरह से मरकटासन का अभ्यास हम करेंगे। हाथों को कंधों के समानांतर 180 डिग्री में फैला लेंगे। दोनों हाथ, दोनों पैर और दोनों घुटने मिला के रखेंगे। पहले घुटनों को दाईं तरफ मोड़ दीजिए, धरती से लगाने का प्रयास, और सिर को बाईं तरफ विपरीत दिशा में घुमा दीजिए। श्वास भीतर की ओर, 2 बीच में आके रुकेंगे, श्वास बाहर, 3 और पैर बाईं तरफ, सिर दाईं तरफ, श्वास भीतर। श्वास की पोजीशन आप समझ गए, पैरों की, हाथों की, सिर की पोजीशन आप समझ गए। तो काउंटिंग के साथ लगातार 12 अभ्यास करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों घुटनों में, दोनों पैरों में कंधों के समानांतर, और फिर से काउंटिंग के साथ यही क्रिया। 1, श्वास भीतर की ओर है, 2 श्वास को बाहर निकालते हुए पैरों को बीच में लाके रखें, 3 पैर बाईं तरफ, सिर दाईं तरफ, अर्थात आपके जो घुटने हैं वो लेफ्ट साइड में होंगे तो आपका सिर राइट साइड में होगा। यदि किसी को दाएं और बाएं का खेल समझ में नहीं आता तो लेफ्ट और राइट से समझ लीजिए। आपके सिर की स्थिति और आपके घुटनों की स्थिति ऑपोजिट साइड में होगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। विश्राम। और मरकट आसन की तीसरी स्थिति, हाथ आपके 180 डिग्री में ही रहेंगे, दोनों पैर सीधे। अब देखिए, श्वास भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री तक ऊपर उठाया, और लेफ्ट साइड में ले जाते हुए लेफ्ट हैंड को टच करने का प्रयास। श्वास भीतर, सिर ऑपोजिट साइड में। श्वास को छोड़ते हुए पैर को नीचे लेकर आएंगे। 2, अब लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री तक लाएं और राइट हैंड से टच करने का प्रयास। सिर आपका अपोजिट साइड में, लेफ्ट साइड की तरफ। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, 4, 5। कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी क्रिया, मेरुदंड को बहुत ही स्ट्रांग बना देती है। 6, विश्राम।
ये बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। सीधा बैठेंगे, मेरुदंड बिल्कुल सीधी। बैठेंगे। बैठ के किए जाने वाली कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्रतिदिन कम से कम आधा घंटे प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें और 15 से 20 मिनट आसनों का अभ्यास कर लें। 15 मिनट कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास कर लें। यदि 1 घंटा भी सुबह प्रतिदिन आप अपने शरीर को देते हैं तो शरीर आपका सारे दिन सुचारू रूप से कार्य करता है, दौड़ते हुए कार्य करता है, उमंग के साथ कार्य करता है, उत्साह के साथ कार्य करता है। इसलिए प्रातःकाल की बेला में जिस वक्त ऑक्सीजन का संचार वातावरण में सबसे अधिक होता है, उस वक्त प्राणायाम का अभ्यास, आसन का अभ्यास भी विशेष लाभप्रद रहता है। लेकिन जिनके पास समय नहीं है वे शाम को भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, पेट आपका खाली होना चाहिए। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। श्वासों को बाहर की ओर, भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास को भीतर की ओर भरना है और श्वास को बाहर की ओर निकालना है। तो ध्यान देंगे, जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर निकालना है। अर्थात जो आपका रेशियो रहेगा वो 1:2 का रहेगा। अर्थात 2.5 सेकेंड श्वास को लेने में लगे तो 2.5 से 5 सेकेंड का समय श्वास को बाहर की ओर निकालने में लगाएं। तीव्रता के साथ, शीघ्रता के साथ मैं रोज आपसे कहती हूँ कि कंट्रोल्ड वे में आपकी ब्रीदिंग होनी चाहिए जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया में आप कैसे भी श्वास भर रहे हैं, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक है, एक सतत प्रक्रिया है। सारे आपके हाथ पैर अंग जो भी है वो सो लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं, लेकिन श्वास आपके लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि जब तक ये चलते हैं तब तक आपका जीवन है। इसलिए श्वास प्रश्वास की क्रिया तो सामान्य रूप से लगातार चल ही रही है। तो क्यों प्राणायाम का हम अभ्यास कर रहे हैं? ताकि लंग्स को हम अधिकतम ऑक्सीजन पहुंचा सकें, और जब लंग्स तक अधिकतम ऑक्सीजन पहुंचती है तो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिल पाती है। और जब पूरे शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होने लगती है तो शरीर का एक एक सेल हेल्दी बनता है, एक एक ऑर्गन हेल्दी बनता है, पूरी बॉडी आपकी फिट होने लगती है, शरीर के विकार दूर होने लगते हैं। यदि मेरे इस पार्ट में यदि पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। यदि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो शरीर में अधिकतम ऑक्सीजन पहुंचती है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें तो शरीर में अधिकतम ऑक्सीजन पहुंचती है। वो ऑक्सीजन लंग्स में रक्त के माध्यम से हार्ट और हार्ट के माध्यम से पूरे शरीर को सप्लाई होती है। तो जहाँ पर रक्त संचार प्रॉपर नहीं है, प्राणायाम के अभ्यास से रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है, तो धीरे धीरे उस अंग विशेष का पेन स्वतः ही खत्म होने लगता है, या उसकी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका निवारण होने लगता है। तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही लाभदायक है प्राणायाम का अभ्यास। प्रतिदिन एक छोटे से छोटा बच्चा जो श्वास प्रश्वास की क्रिया को समझ सके, आपको देखकर कर सके, वो और मरणों जब तक आपका जीवन है तब तक प्राणायाम का अभ्यास कोई भी कर सकता है। आसनों के साथ थोड़ी सी सावधानी है, थोड़ा नियम है कि 8 साल से नीचे के बच्चे को हम आसनों का अभ्यास नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनकी जो नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास तो कोई भी किसी भी उम्र में कर सकता है। न लिंग का भेद है, न जात पात का भेद है, न धर्म का भेद है, क्योंकि श्वास तो सबके ही चल रहे हैं, श्वास तो सबके ही निकल रहे हैं।
जब ये श्वास प्रश्वास की क्रिया हमारे जीवन का आधार है, ये प्राण हमारे जीवन का आधार है, तो किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, प्राणायाम तो सबके लिए आवश्यक है। तो आइए पूरे भाव के साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर। प्रातःकाल की बेला में श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन में ऐसा भाव कि सारी सकारात्मकता, सारी ऊर्जा, दिव्य शक्ति, दिव्य आनंद, दिव्य करुणा श्वासों के साथ भीतर की ओर प्रवेश कर रही है। ऐसा दिव्य संकल्प, ऐसा शिव संकल्प भीतर की ओर रखें। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे शरीर पर रिफ्लेक्शन भी पॉजिटिव होता है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए चाहे चारों ओर अनहोनी का वातावरण है, चाहे चारों ओर नेगेटिविटी का वातावरण है, तो सुबह सुबह आप अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वॉकिंग कीजिए, योगाभ्यास करें, आसनों का अभ्यास करें, सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, लेकिन सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने शरीर को समय दीजिए, बहुत आवश्यक है। सारे दिन सारी नेगेटिविटी से लड़ने में सक्षम हो जाता है आपका शरीर। तो भाव के साथ मैं कह रही थी अभ्यास करने के लिए। जो पुराने साधक हैं, जो युवा हैं, जिन्हें कोई रोग नहीं है, वे लोग तीव्र गति से भी अभ्यास कर सकते हैं। इतनी तीव्र गति से सभी को अभ्यास नहीं करना है। जो रोगी हैं, जो नए साधक हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, वे लोग इतनी तीव्र गति से अभ्यास नहीं करेंगे, मध्यम गति, मध्यम शक्ति से अभ्यास करेंगे। इससे भी पूरा लाभ मिल रहा है। इसलिए गति को बढ़ाएं तो सोच समझकर सावधानी के साथ। विश्राम। अगला अभ्यास कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना है और पूरी लयबद्धता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर शरीर के मध्य भाग को सुदृढ़ बनाता है, अर्थात आपका स्टोमक, लीवर, किडनीज, इंटेस्टाइन्स, पेनक्रियास, यूटरस, प्रोस्टेट, इन सभी का मंथन कर इन सभी की क्रियाशीलता को, इन सभी को एक्टिव कर देता है कपालभाति। इनसे संबंधित रोगों से मुक्ति मिलती है, मन आपका शांत हो जाता है। श्वास प्रश्वास की लयबद्धता के साथ फिर हम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की स्थिति में पहुंचने लायक शरीर को सक्षम बना पाते हैं। तो पूरे भाव के साथ हम अभ्यास करेंगे। रुकना नहीं है, लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हैं। जो नए साधक है थक जाते हैं तो 1 सेकंड 2 सेकंड रुकें और फिर से अभ्यास को प्रारंभ करें, लेकिन 10 मिनट लगातार हम अभ्यास करेंगे, तभी हमारे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ेगा और
बच्चे 2 से 5 मिनट कर सकते हैं। मधुमेह के रोगी 15 से 20 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। जो जीर्ण रोगी हैं, क्रिटिकल डिजीज जिन्हें है, वे लोग आधा घंटे तक भी अभ्यास, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज उनको आधा घंटे तक भी अभ्यास कराते हैं। तो अभ्यास करते रहें। रुकना नहीं है, लगातार अभ्यास करना है और पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना। कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए अभ्यास करेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा की स्थिति, मेरुदंड बिल्कुल सीधी।
विश्राम। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम, और 3 अभ्यास हम साथ साथ करेंगे बिना रुके। भ्रामरी प्राणायाम, मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन, अर्थात मुंह को बंद रखते हुए श्वास को इस प्रकार बाहर निकालना है कि ओम का गुंजन भ्रमर की ध्वनि में, भंवरे की ध्वनि के रूप में हो। उसके बाद उद्गीत प्राणायाम में ओम का हमें उच्चारण करना है। फिर तीसरा प्रणव ध्यान, प्रणव प्राणायाम। तो प्रणव ध्यान की स्थिति में आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए भीतर की ओर उतरने का प्रयास। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उद्गीत प्राणायाम। मन को शांत रखते हुए पूरी एकाग्रता श्वासों को भीतर की ओर भरने पर, श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर, श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम उच्चारण नहीं करना है, भाव भीतर की ओर रखना है। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम। श्वासों के साथ भीतर की ओर उतरते हुए, श्वासों के साथ शरीर के अंदर गहरा उतरते हुए, श्वासों को दीर्घ और सूक्ष्म बनाने का प्रयास, दृष्टा भाव से श्वास प्रश्वास की क्रिया को देखने का प्रयास, और श्वासों पर ध्यान लगाने से मन आपका स्वतः ही शांत होने लगता है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। जैसे जैसे मेरे श्वास चलते हैं वैसे वैसे मेरा मन भी चलता है, और श्वासों के स्थिर हो जाने से
मन भी स्थिर हो जाता है। हथेलियों का घर्षण, और इस गरम गरम हथेलियों को कटोरी नुमा बनाते हुए दोनों आंखों को ढकें, दबाएंगे नहीं, बस बाहर की रोशनी दिखाई नहीं दे। आंखों को कोमलता से हथेलियों के बीच खोलें। ओम शांति शांति शांति। ओम। और थोड़ा सा पैरों के लिए बैठे बैठे पैर थक जाते हैं, पैरों को सीधा खोल लीजिए। 1 से 1.5 मिनट का अंतर करेंगे, दाएं बाएं हिलाएंगे। जब बहुत देर बैठने के बाद हम पैरों को खोल के सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो हिप जॉइंट से लेकर पैर के पंजे तक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है। और ये माइक्रो योगिक एक्सरसाइजेज जो हैं वे शरीर के जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी रहती हैं। दोनों पैरों को मिला के अब देखिए, पैर के मतलब हिप जॉइंट से लेकर पैर के पंजे तक पहला जॉइंट आ गया आपके अंगुलियां, पैर की अंगुलियां, इनको आगे पीछे हिलाइए। जब भी हम किसी चीज को उपयोग में नहीं लेते तो हम ये कहते हैं इसे जंग लग गया। इसलिए शरीर को भी जितना आप खींचकर रखेंगे, जितना इससे काम करवाएंगे, उतना ही यह भागकर काम करेगा। और जितना आप इसे आलस पसंद बना देंगे कि आज कुछ नहीं करते, आज तो मैं सो जाता हूं, तो आपसे पहले यह शरीर थक के सो जाएगा। इसलिए विल पावर को स्ट्रांग रखते हुए शरीर को हमेशा खींच कर रखिए, आलस मत कीजिए। दूसरा जॉइंट देखिए, एंकल जॉइंट्स, पूरे पंजे को सामने की तरफ खींचे और पीछे की तरफ। क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। अब देखिए अगला जॉइंट, घुटनों को ऊपर उठाएंगे और पिंडलियों को धरती से लगाएंगे। तो पिंडियों की जो काफ मसल्स हैं उनके साथ साथ घुटनों की भी क्रिया हो रही है। और इसी के साथ जो तीसरी क्रिया है वो एड़ियों का घर्षण, जिनकी एड़ियों में दर्द है उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि एक्यूप्रेशर हो रहा है वहां। और घुटने के लिए अगली क्रिया, घुटनों को नीचे की ओर दबाएं, 10 तक काउंट करें और ढीला छोड़ दीजिए। श्वास को भरिए, घुटनों को नीचे दबाएं, 10 तक काउंट करें और ढीला छोड़ दें। एक बार फिर से करेंगे और एक बार और रिपीट कर लीजिए। इसके बाद हिप जॉइंट्स के लिए और घुटनों के लिए दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए। हाफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई पोज हिप जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी और महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है ये बटरफ्लाई की क्रिया। तो घुटने को ऊपर उठाएं, चेस्ट से लगाएंगे नीचे की ओर, जितना लास्ट नीचे की तरफ झुका सकते हैं, धरती से लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेंगे, अपने अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार करें। और उठा लीजिए पैर को। हिप जॉइंट्स की दूसरी क्रिया, दाएं और बाएं घुटने और पैर को लेकर जाएंगे और प्रसन्नता के साथ हंसते हुए दूसरे पैर से पहले हाफ बटरफ्लाई की क्रिया, और फिर से हंसते हुए
दोनों तल पैरों को मिला लें, एड़ियों को शरीर के अधिक से अधिक नजदीक लेकर आए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ लीजिए और घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए तितली आसन, बटरफ्लाई के उड़ने जैसी क्रिया। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, कोहनियां बिल्कुल सीधी, दृष्टि सामने की तरफ। पैर को फिर सीधा कर लेंगे और मंथन आसन, हाथों को आगे पीछे करते हुए, जैसे पहले दादी नानी मटके में से मक्खन निकाला करती थी, क्योंकि पहले न मिक्सी थी न मशीन थी, तो हाथों से ही क्रिया होती थी। अपर बॉडी को पूरा मूवमेंट दीजिए। और इसके बाद अगला अभ्यास चक्की चालन आसन। दोनों हाथ ग्रिप बना लीजिए, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ पंजों से स्पर्श करें, श्वास भरते हुए पूरा पीछे की ओर झुक जाए, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खोल लेंगे दोनों पैरों को और त्रिकोण आसन बैठकर 1 2 3 4 लगातार अभ्यास करेंगे। पूरा पीछे की ओर टर्न करें, हाथ ऊपर, पीछे वाला हाथ कंधों से थोड़ा ऊपर और पीछे वाले हाथ की तरफ देखने का प्रयास। और लगातार आप अभ्यास करेंगे तो आप खुद महसूस कीजिएगा कि चक्की चल जाएगी आपके पेट के मोटापे पर और पेट का मोटापा धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। इसी स्थिति में कटी चालन आसन, कटी चक्रासन बैठकर बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़े, दाएं हाथ पीछे लपेट लीजिए। श्वास बाहर की ओर निकालते हुए झुकना है, श्वास भरते हुए ऊपर आना है। और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और कर लीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लीजिए, यथाशक्ति सामने की ओर झुकें। श्वास भरते हुए वापस। और आज के सत्र को हम विराम देंगे, सीधे बैठ जाएंगे। शांति पाठ का अभ्यास। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमस्कार। आपका दिन मंगलमय बीते, प्रसन्नता के साथ बीते और ईश्वर से प्रार्थना कि सभी का कल्याण हो, कोरोना महामारी जल्दी ही इस संसार से जाए और सब मंगल हो। नमस्कार।